The title of today's sermon is We Are the Temple of God. We have seen many people die of COVID in these days. हमने बहुत सारे लोगों को इन दिनों में कोविड के कारण, कोरोना वायरस के कारण मरते हुए देखा है. Especially those who provided income for their families. खासकर ऐसे लोग जो अपने कुटुंबों के लिए आमदनी प्रदान करते थे. And as soon as their presence departed from their families began to experience want and poverty. और जैसे ही इन लोगों की उपस्थिति उनके परिवारों में से गई, तो इन परिवारों ने तंगी और गरीबी का सामना किया है. Even though providers of many families have died, I want to say that God is the ultimate provider of every family on earth. भले एक कुटुंब को उसका खाना पीना प्रदान करने वाला मनुष्य चला भी जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर में परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर हर कुटुंब का दाता है. But by sinning, His presence has also departed from our lives. लेकिन पाप के कारण उसकी उपस्थिति भी हमारे बीच में नहीं है. Every single man is facing spiritual want and poverty. हर एक मनुष्य आत्मिक तंगी और गरीबी का सामना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में नहीं है. But in His grace, God continues to provide for man's physical needs. अपने अनुग्रह से परमेश्वर सारे लोगों को हमारे शारीरिक जरूरतों को प्रदान तो करता है. But soon the result of our sins, sickness and death will take away those physical blessings also. लेकिन जल्द ही पाप के कारण पाप के परिणाम यानी बीमारी और मृत्यु उन शारीरिक आशीषों को भी ले जाएगा. But Paul paints a picture of great hope. लेकिन पौलुस एक बड़ी आशा का चित्र दोहराता है आज सुबह के समय उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. For those who believe in Jesus Christ. He says that once again we will be blessed abundantly because we have been restored back into God's presence. वो कह रहा है कि फिर से हम अत्यंत आशीषित लोग बनेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पुनर्स्थापित किया गया है. So the first point that I want to make today is that we are being built into a temple. जो पहला बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हम एक मंदिर बनते जा रहे हैं. हम एक मंदिर बनते जा रहे हैं. We are being built into a temple. Last week we understood from the second part of verse 19 and verse 20 that we Gentiles are now members of God's house. पिछले हफ्ते 19वें आयत के दूसरे भाग और 20वें आयत से हमने सीखा कि हम परमेश्वर के घर के सदस्य बन चुके हैं. We understood how Jesus is the cornerstone in the foundation of this house. हमने ये समझा कि यीशु मसीह इस घर के नींव का कोने का पत्थर है. Now extending that idea a little further, in verse 21 Paul says, in whom, that means in Christ Jesus, the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord. अब जो पिछले हफ्ते उसने जो हमारे सामने रखा उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए 21वें आयत में पौलुस हमसे कहता है जिसमें यानी यीशु मसीह में सारी रचना या एक इमारत जो शब्द होना चाहिए, सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. Paul calls God's house, which is being built on the cornerstone of Christ Jesus, a building. पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के घर को जिसको कोने के पत्थर यीशु मसीह पर बनाया जा रहा है उसको वो एक रचना या दूसरे शब्दों में बोलो तो एक इमारत की तरह बनाया जा रहा है. Which is quite obvious based on what is said in the last verse. और
जो पौलुस ने पिछले आयत में हमसे कहा उसके आधार पर ये जाहिर सी बात है that Jesus is the cornerstone and along with him the apostles and prophets make up the foundation of God's house. उसने हमसे कहा था कि यीशु मसीह इस इमारत का कोने का पत्थर है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर वो परमेश्वर के घर का नींव बनता है. But one more place where Paul uses this word building gives us more clarity about what he is saying. लेकिन एक और जगह पर मैं जाना चाहूंगा जहां पर पौलुस ये शब्द रचना या एक इमारत का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमें एक स्पष्टता देगा कि पौलुस क्या बात कर रहा है यहाँ पर. In 1 Corinthians chapter 3 and verse 9, he tells the Corinthian church that they are the building. पहले कुरिन्थी तीसरे अध्याय और 9वें आयत के अंदर पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया को बोलता है कि तुम परमेश्वर की रचना हो. एक बार उसको पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय और उसका 9वां आयत. 1 Corinthians chapter 3 and verse 9. For we are God's fellow workers, you are God's field, and he says you God's building. वो कहता है कि क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना या इमारत हो. वो वहां पर कहा गया है, बिल्डिंग शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है. Paul is telling the church that they are the building which God is constructing through him and others. पौलुस कलीसिया से कहता है कि तुम एक रचना या इमारत हो जिसको परमेश्वर बना रहा है मेरे द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा. That is why later in verse 10 he says that I am like a wise master builder. उसीलिए 10वें आयत में वो फिर अपने बारे में, खुद के बारे में बोलता है कि मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान. But in the epistle to the Ephesians he goes one step further. लेकिन एफेसियों को लिखे गए पत्र के अंदर वो एक कदम और आगे बढ़ता है. He shows that God is the ultimate builder of this building. वो ये बताता है कि आखिर में इस इमारत का मुख्य मिस्त्री परमेश्वर खुद है. यानी वो नहीं, प्रेरित पौलुस नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद इस इमारत का मुख्य मिस्त्री है. He is saying that I am not the ultimate builder, God is the ultimate builder of this building. Notice that in our verse Paul says that this building is being fitted together. अब ध्यान दीजिए, हमारे 21वें आयत के अंदर पौलुस बोलता है कि ये इस इमारत को एक साथ मिलकर वो बनती जाती है, एक साथ मिलकर वो बनती जाती है. Now the term used there, fitted together, means to join different pieces. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक साथ मिलकर, उसका मतलब है कि दो टुकड़ों को जोड़कर इस इमारत को, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर इस इमारत को खड़ा किया जा रहा है. A builder joins different pieces of stones to make a building. एक मिस्त्री जो है अलग अलग पत्थरों को जोड़कर एक इमारत को खड़ा करता है. But Paul does not tell us clearly who is the builder. लेकिन पौलुस यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से नहीं कहता है कि इमारत को बनाने वाला कौन है. Who is fitting together these stones to make it into a building? कौन इसको जोड़कर एक इमारत बना रहा है. But in the New Testament Greek language, whenever the subject of a passive verb is not clearly mentioned, it is usually called a divine passive. ध्यान दीजिएगा, यूनानी भाषा के व्याकरण के अंदर, जिस भाषा के अंदर ये इस पत्र को लिखा गया है, वहां पर जब कोई कर्मवाच्य शब्द, ये पैसिव वर्ब का कर्ता कौन है पता नहीं है, तो उसको हम डिवाइन पैसिव कहते हैं. दूसरे शब्दों में कहूं तो इस कार्य को करने वाला परमेश्वर है. In other words, the subject of this passive verb is God. So God is the ultimate builder of this building. तो परमेश्वर इस इमारत का मिस्त्री है. He is the one who is fitting the stones together to make the building. परमेश्वर
पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इस इमारत को खड़ा कर रहा है. In other words, he is the one who placed the cornerstone of this building. दूसरे शब्दों में बोलूं तो इस इमारत का कोने का पत्थर स्थापित करने वाला परमेश्वर है. Let us read Isaiah 28 verse 16. हम एक बार यशाया की भविष्यवाणी 28वें अध्याय और उसके 16वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. Isaiah 28 verse 16. Therefore, thus says the Lord God, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes will not be in haste. कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा. Peter uses this verse in 1 Peter chapter 2 and verse 6 to tell us that Jesus is the cornerstone. इन्हीं आयतों को पतरस इस्तेमाल करता है पहले पतरस दूसरे अध्याय 6वें आयत में ये बताने के लिए कि यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है. But here the prophet Isaiah says very clearly that the Lord God is the one who lays this cornerstone. लेकिन यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता है कि प्रभु यहोवा ने इस कोने के पत्थर को रखा है. So Lord God sent his son Jesus into this world to die on the cross for our sins. तो यानी परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे. But note here in today's verse in Ephesians chapter 2 and verse 21. लेकिन ध्यान दीजिए हमारे आज के आयत में एफेसियों के दूसरे अध्याय 21वें आयत में he says that in Christ Jesus the whole building is being fitted together. वो कहता है 21वें आयत में कि यीशु मसीह में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. यीशु मसीह में सारी रचना या इमारत एक साथ मिलती है. Just as any builder places other stones in relation to the cornerstone and builds the building, जैसे कोई एक मिस्त्री कोने के पत्थर के साथ लगाकर दूसरे पत्थरों को लगाता है और इमारत को खड़ी करता है, Paul is saying that God is the one who places people in relationship with Jesus. पौलुस हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर ही है जो लोगों को यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में जोड़ता जा रहा है. परमेश्वर जोड़ रहा है. That is what we learned in Ephesians chapter 2 and verse 4 to 8 also. और इसी बात को हमने एफेसियों के दूसरे अध्याय 4 आयत से 8वें आयत में पढ़ा भी. फिर से पढ़ेंगे. Let's read that again. Ephesians chapter 2 verse 4 to 8. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. See, look at how he uses those terms. He says that with Jesus, you are, this is what God is doing to you also. So with the cornerstone, you are also being placed along with him. चौथे आयत में बोलता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. मसीह के साथ, देखो कोने के पत्थर के साथ हमें लगाया जा रहा है. मसीह के साथ जिलाया,
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाली समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। And the first to believe in Jesus were the apostles and prophets. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले सबसे पहले प्रेरित और भविष्यवक्ता थे। Through their gospel ministry, God is bringing people to faith in Jesus Christ. उनके सुसमाचार के सेवकाई के द्वारा परमेश्वर लोगों को यीशु मसीह में विश्वास में ला रहा है। In this way, God is joining together believers in Christ Jesus and building his house. तो इस तरह परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर लोगों को यीशु मसीह के साथ जोड़ते 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 इस इमारत या इस घर को खड़ा कर रहा है। Therefore, the local church, the gathering of believers, is actually the manifestation of God's house in this world. इसका मतलब यह है कि कलीसिया विश्वासियों का जो एक समूह है, वो इस संसार में परमेश्वर के घर का एक प्रकाशन है या एक झलक है। If God is building his house, it means that God is building the church. अगर परमेश्वर अपने घर को बना रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर ही कलीसिया को भी बना रहा है। That is why Paul called the Corinthian church in 1 Corinthians chapter 3 and verse 9, you are God's building. उसीलिए पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया को बोलता है, पहले कुरिन्थी 3 अध्याय 9 आयत में जो हमने पढ़ा, कि तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर की इमारत हो। And he also says in verse 6 and 7 there that God is the one causing the growth. और वहां पर वही 6वें और 7वें आयत में वो ये भी बोलता है कि उसको बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। God is still adding believers to the church and building his house. आज भी परमेश्वर विश्वासियों को कलीसिया से जोड़ रहा है और अपने घर को बांध रहा है। The construction of God's house is not complete, and that is why Paul says in verse 21 that this building is growing. और ये जो निर्माण कार्य जो परमेश्वर कर रहा है अपने घर का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसीलिए 21वें आयत में पौलुस कहता है कि रचना बनती जाती है, वो बन रही है आज। And Paul calls this growing building a holy temple in the Lord. और पौलुस इस बनने वाली इमारत रचना को प्रभु में एक पवित्र मंदिर बताता है। If this building is God's house where God lives, it is right to call it a temple. अगर इस इमारत को हम परमेश्वर का भवन या घर बोलते हैं जिसमें परमेश्वर रहता है, तो ये सही भी है कहना कि ये मंदिर है। But Paul calls it a holy temple. लेकिन पौलुस उसे एक पवित्र मंदिर कहता है। Every believer in Jesus is a saint or a holy person in the eyes of God. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो एक पवित्र व्यक्ति है परमेश्वर की आंखों में। Through faith in Jesus Christ, their sins have been washed away and they have been clothed with the righteousness of God. क्योंकि हर एक विश्वासी ने जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो उसके पापों को धो दिया गया और उसके ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता को पहना दिया गया है। That is why Paul consistently calls believers saints or holy ones. उसीलिए पौलुस लगातार इस पत्र के अंदर विश्वासियों को पवित्र लोग करके कहता है।
एफेसियों के पहले अध्याय के पहले आयत को ही पढ़ लीजिए. Let's read Ephesians chapter 1 and verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints, or in other words, to the holy ones who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. वो बोलता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसस में है. That is why Paul calls the house of God, which is being built by bringing together believers in Christ Jesus, a holy temple. इसीलिए पौलुस जब विश्वासियों को जोड़ जोड़ कर बनाने वाले इस परमेश्वर के घर को एक पवित्र मंदिर कहता है. Therefore, the local church, the gathering of the believers, is the manifestation of God's temple in this world. इसीलिए कलीसिया जो या विश्वासियों का एक समूह या झुंड एक साथ इकट्ठा होता है, तो वो इस संसार में परमेश्वर के मंदिर का एक प्रकाशन है. Paul calls the church the temple of God. उसीलिए पौलुस कलीसिया को परमेश्वर का मंदिर भी कहता है. कहाँ कहता है? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और 16वें आयत में जाएंगे. Let's read 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. It says, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? वहां पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है. All of us have concerns for the growth of the church. हम सबको कलीसिया में लोग बढ़े इसकी चिंता लगी रहती है. नए लोग, नए विश्वासी बने, नए लोग कलीसिया में जुड़े. Pastors are concerned that their churches are not growing numerically. पासबान लोग जो है वो चिंतित है कि नए लोग नहीं जुड़ रहे कलीसिया के अंदर, है ना. Wives are concerned that their husbands have not believed in Jesus. पत्नियां चिंतित है पतियों के लिए कि वो अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं. In the same way, parents are concerned about their children that they do not believe in Jesus Christ yet. माता पिता चिंतित है कि हमारे बच्चे अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं. And that concern to some level is good. और ये चिंता एक हद तक अच्छी भी बात है. We must do all we can to bring people to faith. ये अब लोगों को विश्वास में लेके आने के लिए हमें जो करना है वो हमें करना है. We must passionately evangelize the lost. हमें एक उत्साह के साथ खोए लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है. But लेकिन it is important that we don't go into depression thinking about it. लेकिन इसके बारे में सोच कर डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा पति विश्वास में नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे विश्वास में नहीं आ रहे हैं. That my husband has not come to faith, my children have not come to faith. We must remember that someone coming to faith or not is not in our hands, it is in God's hands. हमें ये याद रखने की जरूरत है कि किसी का विश्वास में आना या ना आना वो हमारे हाथों में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथों का कार्य है. He chooses the stones with which to build his house and his temple. वो उस पत्थरों को चुनता है जिससे वो अपना घर और अपना मंदिर खड़ा कर रहा है. He makes them holy through faith in Jesus Christ. वो उन्हें पवित्र बनाता है विश्वास के द्वारा. God is in charge of the growth of his house and temple. उसके घर को, उसके मंदिर को खड़ा करने का जो जिम्मा है वो परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया हुआ है. He is the master builder. वो इसका मुख्य मिस्त्री है. So let us pray about our loved ones who are yet to come to faith. तो आइए हम प्रार्थना जरूर करें उन हमारे प्रियजनों के लिए जो आज तक विश्वास में नहीं आए हैं. Let us continue to share the gospel. हम सुसमाचार को लगातार उनके साथ बांटते रहे. But also
leave that burden of bringing people to faith into God's hands and rest in his wisdom. और साथ साथ में हम ये जो बोझ है जो हमारे हृदय के अंदर है, वो जो बोझ को हम परमेश्वर के हाथों सौंपे, क्योंकि वही पर लोगों को विश्वास में लेकर आता है और हम उसकी बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं, उसके समय उसके कार्य पर भरोसा कर सकते हैं. लेट अस नॉट टेक हिज वर्क ऑन आवर हैंड्स. हम उसके हाथों का कार्य हमारे हाथों में लेने का प्रयत्न ना करें. इतना भी ना सोचे किसी के उद्धार के बारे में कि हमें डिप्रेशन हो जाए. You don't be so concerned that you end up having depression. ये इस बात को दिखाता है कि हम सोचते हैं कि किसी को उद्धार में लाना हमारा काम है. It shows that as if we think that to bring somebody to salvation is our task. No, it is God's work. God is putting people together with Jesus Christ. ये परमेश्वर का कार्य है. वो लोगों को यीशु मसीह के साथ जोड़ता जा रहा है. उसके काम को हम अपने हाथ में लेंगे तो हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे. If we take his work into our hands, we will not be able to do it. दूसरा point, the second point, a temple in which God dwells. We are a temple in which God dwells. हम एक ऐसा मंदिर है जो परमेश्वर का निवास स्थान है. Our passage today is part of a sentence which started in verse 19, where Paul is specifically speaking to Gentile believers of Ephesus. हमारा जो आज का जो खंड है वो एक वाक्य का भाग है जो 19वें आयत में शुरू हुआ था, जहां पर पौलुस जो है खासकर इफिसुस के अन्य जातियों से आए विश्वासियों से बात कर रहा है. 19वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे. Let's read verse 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. 19वें आयत में कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो. Now this is where Paul started telling the Gentiles that you are now members of God's household. अब यहाँ पर 19वें आयत में पौलुस ने अन्य जातियों से कहना शुरू किया कि तुम अब परमेश्वर के घर के सदस्य हो. अन्य जातियों, यहूदियों से बात नहीं कर रहा है, अन्य जातियों से बात कर रहा है कि तुम अब घर के परमेश्वर के घर के सदस्य बन चुके हो, हमारे जैसे लोग. People like us, he is telling that you have now become part of God's household. Now, even as he ends this sentence, once again, Paul puts the emphasis on the privilege of the Gentiles. और फिर से आज जब इस वाक्य को वो खत्म कर रहा है यहाँ पर 22वें आयत में, तो फिर से वो उस बात पर जोर डाल रहा है कि हमारे जैसे अन्य जातियों ने कैसा सौभाग्य प्राप्त किया है. 22वें आयत को हम पढ़ेंगे. Let's read verse 22. It says, in him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. वो कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. Once again, Paul tells the Gentile believers that they are in Christ Jesus are being built together. फिर से पौलुस जो है अन्य जाति से आए विश्वासियों से कहता है कि यीशु मसीह में तुम एक साथ बनाए जाते हो. Once again, it is not clear who is the subject of this passive verb. फिर से एक और बार यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि इस कर्मवाच्य शब्द या कार्य का कर्ता कौन है. But as I said earlier, this is also a divine passive. जैसे मैंने पहले बोला, ये भी एक divine passive है. यानी God is building the Gentile believers of Ephesus along with other saints into a dwelling of God. यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर एफेसस के अन्य जातियों को दूसरे विश्वासियों के साथ रख कर
परमेश्वर के इस निवास स्थान को खड़ा कर रहा है. God is building us into a dwelling for himself. परमेश्वर हमें अपने लिए एक निवास स्थान बना रहा है. हमें जोड़ जोड़कर अपने लिए एक निवास स्थान बना रहा है वो. Which means that God is making his own house. जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपना घर खुद बनाता है. वो अपना मंदिर खुद बनाता है. He makes his own temple. Let's see what Stephen says in Acts chapter 7 verse 48 to 50. आइए हम प्रेरितों के 7वें अध्याय में स्तिफनुस क्या कहता है उसके ऊपर एक बार ध्यान दें. प्रेरितों का कृत्य 7वां अध्याय 48 से 50वां आयत. Acts chapter 7 and verse 48 to 50. Yet the Most High does not dwell in houses made by hands, made by human hands. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? Stephen is saying that God does not build in a house, does not live in a house built by human hands. वो बोलता है परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए यानी मनुष्यों के हाथों के बनाए घरों में नहीं रहता. जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है. मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? तो कह रहा है कि परमेश्वर अपने खुद के बनाए घर पर रहता है, मनुष्यों के बनाए घर पर वो नहीं रहता है. एक और आयत को देखेंगे, पौलुस क्या कहता है वही प्रेरितों के कृत्य 17वें अध्याय में और 24वें आयत में. लेट्स रीड आल्सो व्हाट पॉल सेज इन एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 24. अब यहाँ पर मंदिर के बात पहले घर के बारे में बात किया, अब मंदिर के बारे में बात कर रहे. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट टेंपल. Earlier he spoke about the house. See what it says. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. वो बोलता है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता. हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता. God does not dwell in temples made by men. परमेश्वर मनुष्यों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है. But the church, believers in Jesus Christ, is God's creation. लेकिन कलीसिया, यीशु मसीह पर विश्वासी, वो परमेश्वर की नई सृष्टि है, उनकी नई रचना है. It is a house that he is building. ये उसका एक रचना है जिसको वो खड़ा कर रहा है. It is a temple that he is building. वो एक मंदिर है, हम एक मंदिर है जिसको वो खड़ा कर रहा है. And he dwells in it. और वो हमारे अंदर बसता है या हमारे बीच में बसता है. That is why he sends his spirit to live in us. इसलिए वो अपनी आत्मा को हमारे अंदर रहने भेजता है, क्योंकि हमको बनाने वाला वो है, हम उसकी नई सृष्टि है. Because God created us and he comes and lives in us. Paul tells the Gentile believers of Ephesus, you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. पौलुस एफेसियों के अन्य जाति के से आए विश्वासियों से कहता है, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. लेट मी एक्सप्लेन. मैं यहां पर आपको इसको समझाना चाहूंगा. So far, Paul has told the Gentiles that their past condition has been reversed. अभी तक पौलुस अन्य जातियों से क्या कहता आ रहा है कि तुम्हारे जो पिछला जो स्थिति था वो अब बदल चुका है. In the past, they were not citizens of Israel. But through faith in Jesus, now they are the Israel, the people of God. वो उनसे कहता है
पहले तुम परमेश्वर के लोग नहीं थे, इज़राइल के भाग नहीं थे, लेकिन अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से तुम परमेश्वर के लोग हो चुके हो, तुम इज़राइल के भाग बन चुके हो। In the past, you were strangers to God's covenants which promised the new world. But through faith in Jesus, now you are fellow citizens of that new world which is going to come. वो बोलता है पहले तुम उस परमेश्वर ने अपने वाचाओं के द्वारा जिस नए संसार की प्रतिज्ञा की थी उसके भागीदार नहीं थे, लेकिन अब तुम उसके सहनागरिक बन चुके हो। In the past, they were hopeless. Now they can be hopeful about all the promises of the future. पहले वो आशाहीन थे, अब उनके पास आशा है कि भविष्य के बारे में परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं दी है वो उनकी है। But the guarantee of all these blessings is in the fact that God's presence is with them. लेकिन ये सारी आशीषों का गारंटी ये है कि परमेश्वर उनके मध्य में रहता है। They are children of God living in God's house. वो परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर के घर में रहते हैं। They are a temple where God dwells. वो एक मंदिर है जहां पर परमेश्वर निवास करता है। The presence of God among the people of Israel. The presence of God in the temple at Jerusalem was the greatest blessing that we see in the Old Testament. पुराने नियम के अंदर हम एक सबसे बड़ी आशीष को देखते हैं तो वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल के मध्य में थी, कि परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम के उस मंदिर में थी। When the people of Israel neglected God and His law, His presence left them and they lost all their blessings. लेकिन जब इज़राइलियों ने परमेश्वर और उसके व्यवस्था को ठुकराया, उसकी उपस्थिति वहां से चली गई, उनके बीच से चली गई और उन्होंने सारे आशीषों को खो दिया। परमेश्वर की उपस्थिति है तो आशीषें हैं, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तो उसके साथ सारी आशीषें भी चली गई। If God is in our midst, every blessing is along with it. If God has gone from our midst, every blessing has also gone along with Him. See what the Apostle John promises to believers in Revelation chapter 21 and verse 3 and 4. देखिए प्रेरित यूहन्ना हम विश्वासियों को क्या प्रतिज्ञा देता है। प्रकाशित वाक्य 21वें आयत और उसके 3 और 4 आयत में देखिए, And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. 3 आयत में बोलते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। In God's presence is all our blessings. If God is not with us, there are no blessings. अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो सारी आशीषें हैं, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो कोई आशीषें नहीं है। Let us come back to verse 22 in Ephesians. आइए हम 22वें आयत में वापस आएंगे एफेसियों के। Paul is telling the Gentile believers of Ephesus that you can be sure that you are God's people. You can be sure that you are the citizens of that promised new world if God is dwelling with you. पौलुस
अन्य जातियों से आए विश्वासियों से कह रहा है कि तुम निश्चित हो सकते हो अब कि तुम परमेश्वर के लोग हो। तुम निश्चित हो सकते हो कि वो आने वाला नया संसार तुम्हारा है अगर परमेश्वर तुम्हारे बीच में निवास करता है। And he's telling the Gentile believers to rejoice and to be thankful because God is making them into his temple. और वो उनसे कह रहा है आनंदित हो जाओ और धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर तुमको अपना मंदिर बना रहा है। And he promises to dwell among them forever by sending his spirit to live among them today. और वो उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। कैसे? आज हमारे जीवन में अपनी आत्मा को भेजकर। That is why Paul tells the Gentile believers in this last verse, you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. उसीलिए वो यहाँ पर अन्य जातियों से विश्वासियों से कहता है तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक स्थान बनाए जाते हो। Look at what Paul had told them in Ephesians chapter 1 and verse 13 and 14. एक बार पढ़कर देखिए कि पौलुस ने उनसे पहले अध्याय और उसके 13वें और 14वें आयत में क्या कहा था। It says, in him, that means in Christ Jesus, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, in Jesus Christ, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. वो बोलता है वहां पर, और उसी में यानी यीशु मसीह में, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह यानी पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। Holy Spirit is the pledge of our inheritance which we are yet to receive. पवित्र आत्मा हमारे आने वाले मिरास का बयाना है। Our inheritance is a pledge of our inheritance, जिसको अभी हमने पाया नहीं है। He is a guarantee of all the promised blessings of the future. पवित्र आत्मा इस बात का गारंटी है कि परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं तुमसे की है वो भविष्य में वो तुम्हारी होकर रहेंगी। पवित्र आत्मा इस बात का गारंटी है। Paul is telling every believer that you can hope for all the future blessings because God's presence lives in you through the Holy Spirit. वो अन्य जातियों से कह रहा है कि तुम आने वाले सारे आशीषों के हकदार इसलिए हो क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में निवास करता है। परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में है। We need to do two things. हमें दो चीजों को करने की जरूरत है। First, check if you see the work of the Holy Spirit in your life. अपने जीवन को परख कर देखो कि क्या पवित्र आत्मा के कार्य को देख पाते हो। Is there growth in holy living? क्या पवित्र जीवन में बढ़ोतरी हो रही है या वहीं के वहीं खड़े हो? Or are you at the same place for many years? In other words, are you continually confessing your sins to God and trusting on God to do better? इसका मतलब ये भी है कि हम अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं लगातार और परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए। ये पवित्र आत्मा का काम है। This is the work of the Holy Spirit. Are you growing in obedience to God's word? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चल रहे हो क्या? ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है। This is also the work of the Holy Spirit. Is the Holy Spirit illumining your mind to understand the scriptures?
क्या परमेश्वर आपके मन को ज्योतिर्मय कर रहा है ताकि आप पवित्र शास्त्र को समझ पाओ, बाइबल पढ़ो तो समझ पाओ? ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है. Is the Holy Spirit leading you to pray regularly? क्या पवित्र आत्मा आपको लगातार प्रार्थना में ले जा रहा है? Is the Holy Spirit encouraging you to have fellowship with other Christians? क्या पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि दूसरे विश्वासियों के साथ जाके संगति करो? ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है. This is also the work of the Holy Spirit. Check if the gifts of the Holy Spirit are operating in your life. परख कर देखो कि क्या पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान आपके अंदर है या नहीं. कैसे देखोगे? If yes, you will be using them in the church. क्योंकि अगर आपने वो पाया है तो आप उसको कलीसिया में इस्तेमाल करते हुए देखोगे. Because in 1 Corinthians 12 and verse 7 he says, but to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. क्योंकि पहला कोरिन्थी 12वें अध्याय 7वें आयत में कहा गया है, किंतु सब के लाभ के पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, आत्मा का दान दिया जाता है सबके लाभ के लिए. तो जो व्यक्ति कलीसिया में दूसरों के लिए अपने दान को प्रयोग कर रहा है, वो एक अच्छा चिन्ह है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है. If a man is using his gifts for the good of the church, it is a good sign that the Holy Spirit is working in him. Are you able to preach the gospel to others because the Holy Spirit is the one who gives you the power to witness about Jesus Christ? क्या दूसरों तक सुसमाचार पहुंचा पा रहे हो? क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह का गवाह बनना भी पवित्र आत्मा का काम है. If you are not seeing these signs, then as a first step, you should meet me or any spiritual mentor. अगर ये चिन्ह आपके जीवन में नहीं दिख रहे हैं तो शायद आपको मुझसे बात करने की जरूरत है एक बार, और या फिर कोई भी एक स्पिरिचुअल मेंटर से बात करने की जरूरत है. But let me tell you that if the Holy Spirit is not in your life, it is because you have not trusted in Jesus Christ. अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है. The cornerstone of your spiritual life has not been laid. आपके आत्मिक जीवन का नींव का पत्थर भी आज तक डला नहीं है. Are you very proud about your own ability? क्या आप अपने खुद के ताकत पर विश्वास रखते हो, बहुत घमंड करते हो? Your beauty, your education, your friendships, your job, अपने सुंदरता, अपने पढ़ाई, अपने दोस्तों, अपनी नौकरी पर घमंड करते हो? Are you trying to live life in your own strength? अपनी ताकत पर अपने जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहे हो? Are you living a sinful life riddled with guilt? एक पापमय जीवन बिता रहे हो जहां पर पाप का दोष लेकर घूम रहे हो? Then turn away from it. तो वहां से आप अपने मुंह को फिराएं. You need to give up your pride, your self-confidence, your sinful pleasures and trust in Jesus Christ. आपको आपके घमंड, आपके आत्मविश्वास, खुद पर जो विश्वास है वो, और जो पापमय लालसाओं के पीछे तुम पड़े हो, उसको छोड़कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है. He died. यीशु मसीह आपके लिए मरा, so that all those who believe in him, their sins will be forgiven. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा होगी. So that you will no more be an enemy of God but his children, his people. क्योंकि तुम जैसे ही विश्वास करोगे यीशु मसीह के ऊपर, तुम परमेश्वर के बैरी नहीं लेकिन परमेश्वर के बच्चे, उसके लोग बन जाते हो. So that his presence is now manifested through his spirit. और परमेश्वर का जो निवास है तुम्हारे अंदर हो जाता है. And his spirit will be the pledge of your inheritance. और ये जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे आने वाले मिरास का बयाना बन जाता है. The guarantee
of all that God has promised for those who believe in Jesus Christ. पवित्र आत्मा इस बात का गारंटी है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के द्वारा की है वो तुम्हारी है। तो आइए हम अपने जीवन को एक बार परखें इस वचन की ज्योति में। So let us check our own lives in the light of this